नमस्ते। आज हम केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य जिसका नाम है रामचंद्र चंद्रिका, उसके कुछ छंद पढ़ेंगे। पहला छंद है दंडक। किसी किसी किताब में सरस्वती वंदना होगा। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश केशवदास द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका महाकाव्य से उद्धृत है। कवि ने इसमें वाणी की देवी सरस्वती की उदारता और महिमा का गुणगान किया है। सरस्वती की महिमा का गुणगान देवतागण भी नहीं कर सके। व्याख्या होगा: बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय, ऐसी मति उदित उदार कौन की भय। बानी का अर्थ है सरस्वती, जगरानी जग की रानी, बखानी वर्णन, मति बुद्धि, उदित का अर्थ है विकसित और भय का अर्थ है हुई। ज्ञान की देवी सरस्वती की महिमा एवं उदारता का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि संसार की रानी देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई कर सके, ऐसी विकसित बुद्धि किसी में नहीं है। मतलब सरस्वती की महत्ता का वर्णन करने योग्य बुद्धि किसी के पास नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृत, कही कही हारे सब कही ना काहू लय। सिद्ध का अर्थ है महापुरुष या ज्ञानी। ऋषिराज ऋषियों के राजा, ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ। तपवृद्ध का अर्थ है बड़े बड़े तपस्वी। कही कही हारे, बता बता कर हार गए। काहू का अर्थ है कोई, लय का अर्थ है सका। कवि कहते हैं देवतागण, प्रसिद्ध महापुरुष या ज्ञानी, श्रेष्ठ ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, सभी देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करते करते हार गए, परंतु उन सब से यह न हो सका। अर्थात देवी सरस्वती की महानता का वर्णन करने में देवता, ज्ञानी, ऋषि, तपस्वी भी असमर्थ रहे हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। भावी का अर्थ है भविष्य, भूत का अर्थ है बीता हुआ, बखानत प्रशंसा करना। केशवदास का अर्थ है, केशवदास कवि के लिए है। क्यों हूँ ना, क्यों न हुआ। केशवदास कहते हैं कि देवी सरस्वती की प्रशंसा अतीत में हुआ, वर्तमान में किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में भी किया जाएगा, परंतु इसका वर्णन किसी के द्वारा क्यों न हो सका। यानी सरस्वती की महिमा न हो पाया, न हो पाएगा और न ही हो पा रहा है। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नई नई। पति कौन है? सरस्वती के पति ब्रह्मा, जिनके 4 मुख हैं। उनके पुत्र हैं शिव जी, जिनके 5 मुख हैं। नाती है कार्तिकेय, जिनके 6 मुख हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की क्या बात करें, जब उनके पति ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं, पुत्र शिव जी जिनके 5 मुख हैं और नाती कार्तिकेय जिनके 6 मुख हैं, ये क्रमशः 4, 5 और 6 मुखों से वर्णन करते हैं, परंतु वे भी देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरस्वती की उदारता में, उसकी महिमा में नई नई नवीनता बढ़ती जाती है। ऐसे में एक मुख वाले यानी साधारण लोग उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। भाव यह है कि सरस्वती की उदारता का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है।
इस अंश का विशेष है, पहला, सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। संस्कृत निष्ठ ब्रजभाषा है, छंद दंडक है, शांत रस का प्रयोग है, पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार है, कहीं कहीं नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रथम और द्वितीय पंक्ति में पद मैत्री है। किसी चरण या वाक्य आदि के पदों में वर्णों का साम्य होता है, वर्ण एक जैसे होते हैं, उसे ही कहते हैं पद मैत्री। अगला छंद है लक्ष्मण उर्मिला या पंचवटी वन वर्णन। प्रसंग इस प्रकार होगा। यह छंद केशवदास के महाकाव्य रामचंद्र चंद्रिका से उद्धृत है। राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वन चले गए थे। उन्होंने पंचवटी में एक कुटिया बनाई। वह पंचवटी कैसी थी, इसका वर्णन केशवदास जी ने यहाँ किया है। व्याख्या हम देखते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी ना रहे जहाँ एक घटी। जाति फटी का अर्थ है फट जाती है, दुपट्टी का अर्थ है चादर या ओढ़नी, कपटी का अर्थ है कपटी व्यक्ति, घटी का अर्थ है घड़ी। पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए केशवदास कहते हैं कि पंचवटी ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है जहाँ दुख की चादर पूरी तरह से फट जाती है, अर्थात वहाँ सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं। पंचवटी में कपटी व्यक्ति एक घड़ी भी नहीं रह सकता, यानी पंचवटी में आने से मन का कपट भाव स्वतः ही निकल जाता है। निघटी रुचि मीचू घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छूटी चटी। निघटी रुचि का अर्थ है रुचि का घटना, मीचू का अर्थ है मृत्यु, घटी हूँ घटी का अर्थ है कम होना, जगजीव यानी संसार का प्राणी, जतीन का अर्थ है योगी, चटी का अर्थ है ध्यान मुद्रा या योग अवस्था। पंचवटी के सौंदर्य को देखकर सांसारिक व्यक्ति में मृत्यु की इच्छा भी कम हो जाती है और यह इच्छा निरंतर घटती जाती है, यानी यहाँ आकर लोगों में जीवित रहने की अभिलाषा बढ़ जाती है। इसके सौंदर्य को देखकर, यानी पंचवटी के सौंदर्य को देखकर योगी की ध्यान मुद्रा भी भंग हो जाती है। अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। अघोघ का अर्थ है पाप का समूह, हम बोल सकते हैं पाप की गठरी। बेरी का अर्थ है बेड़ी, बिकटी का अर्थ है पूरी तरह से समाप्त, निकटी का अर्थ है निकट पास, गटी का अर्थ है गठरी। यहाँ यानी पंचवटी में पापों की गठरी की बेड़ी कट जाती है और पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अर्थात यहाँ के वातावरण में कोई भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता है। और इसके निकट पहुँचते ही, यानी कि पंचवटी के समीप आते ही ज्ञान की गठरी खुल जाती है, प्रकट हो जाती है, अर्थात यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। चहु ओरनी यानी चारों ओर, मुक्ति नटी यानी मोक्ष रूपी नटी यानी कि मोक्ष रूपी नर्तकी, धूर जटी का अर्थ है शिव। यहाँ चारों ओर मोक्ष नटनी के समान नृत्य करती है। मुक्ति रूपी नर्तकी चारों ओर रहती है, अर्थात पंचवटी में आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति किस चीज़ से? हर गलत चीज़ों से मुक्ति मिलती है। ऐसी
पंचवटी गुणों में शिव के समान है, यानी यहाँ मोक्ष स्थल है। यह मोक्ष स्थल है जहाँ व्यक्ति पाप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। अपनी हर परेशानी से व्यक्ति मुक्ति पाता है। कहाँ आकर? पंचवटी में आकर। इसका विशेष है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, मुक्ति नटी में रूपक अलंकार है, मुक्ति रूपी नटी हमने देखा। अंतिम पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार इसलिए है क्योंकि मुक्ति को एक नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। घटी हूँ घटी में यमक अलंकार है क्योंकि दो घटी है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक घटी का अर्थ है घड़ी और एक घटी का अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। गुण धूर चटी जटी पंचवटी में उपमा अलंकार है, स्वर मैत्री है और इस अंश में पंचवटी की विशेषता का वर्णन किया गया है। अगला छंद है अंगद। प्रसंग, इस पद में अंगद ने राम के गुणों का वर्णन किया है। अंगद राम की सेना के प्रमुख योद्धा थे, उनके द्वारा राम के गुणों का वर्णन किया गया है। व्याख्या हम देखते हैं। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे, धनु रेख गई ना तरी। सिंधु का अर्थ है समुद्र, तरियो का अर्थ है पार करना, बनरा का अर्थ है बंदर हनुमान, धनु रेख का अर्थ है लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण द्वारा धनुष से खींची गई रेखा, धनु रेख वही है लक्ष्मण रेखा। तरी का अर्थ है पार करना। अंगद जो है रावण को राम की महिमा से अवगत कराते हुए कह रहे हैं कि अरे रावण, राम का एक दूत हनुमान ने समुद्र पार कर लिया, परंतु तुम लक्ष्मण के द्वारा धनुष से खींची गई रेखा भी पार न कर सके। बांधोई बांधत सो ना बन्यो, उन बारिधि बांधी के बाट करी। बांधोई का अर्थ है बांधना, बारिधि का अर्थ है समुद्र, बाट का अर्थ है रास्ता। अंगद कहते हैं रावण से, तुमने वानर को बांधना चाहा पर वह तुमसे बंध ना सका, परंतु राम ने तो समुद्र को बांधकर उस पर मार्ग बना दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ ना जानी परी। श्री रघुनाथ यानी कि श्री राम, प्रताप यानी कि श्री राम का प्रताप, उनकी शक्ति, 10 कंठ रावण। कहते हैं अरे 10 कंठ रावण, तुम्हें श्री राम की शक्ति की बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तेलनी का अर्थ है तेल, तूलनी का अर्थ है रुई, पूछी पूछ, जरी जलना, जराई जरी सोने से जड़ी हुई। अंगद कहते हैं रावण से, हे रावण, तुमने तो हनुमान की पूंछ में रुई लपेटकर और तेल डालकर आग लगाई, फिर भी तुम उससे जला ना सके, परंतु वही हनुमान तुम्हारी सोने से जड़ी लंका को जलाकर चला गया। अंगद कहना चाहता है कि तुम श्री राम की शक्ति को पहचानो और सीता को श्री राम के पास भेज दो। हम जानते हैं श्री राम ने सीता का अपहरण किया था, इसलिए अंगद कहते हैं कि तुम श्री राम के प्रताप को समझो, वो क्या क्या अद्भुत कार्य कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते हो, और इसलिए सीता को श्री राम के पास भेज दो। इसका विशेष हम देखते हैं। इस काव्यांश में रावण को राम की शक्ति से अवगत कराया गया है। भाषा ब्रज है,
छंद सवैया है, वीर रस है, तद्भव शब्दों की बहुलता है, छंद तुकांत है, पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है, 10 कंठ सामासिक शब्द का प्रयोग किया गया है, जरी लंक जराई जरी में यमक अलंकार है, क्योंकि 2 जरी है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। एक जरी का अर्थ है जलना और एक जरी का अर्थ है जड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है।